जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में वर्णन करेंगे। संविधान की अनुसूची के बारे में वर्णन करने से पहले उसके बारे में हम समझते हैं कि प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और बाद में बढ़ करके कितनी हो गई है। प्रारंभ में जो है संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन संविधान संशोधन करने के दौरान अब जो है 8 से बढ़ करके 12 हो गई। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो प्रथम अनुसूची में जो है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन मिलता है। यदि फ्यूचर में या फिर कभी भी भारत में अगर संविधान संशोधन भारत में अगर नए राज्य का निर्माण करना होगा या फिर नए राज्य को शामिल करना पड़ेगा या किसी बाहरी क्षेत्र को अपने देश में शामिल करना पड़ेगा या फिर भारत से किसी नए राज्य को अलग करना पड़े, तो वो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा और वो संविधान संशोधन जो है प्रथम अनुसूची में हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान में किसी बाहरी क्षेत्र को शामिल करने का तो प्रावधान है, लेकिन भारत से जुड़े हुए राज्य जो हैं उसको अलग होने का या फिर उससे अलग होकर के एक नए देश बनाने का अधिकार या फिर उसका प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं वर्णन किया गया है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी अनुसूची में क्या है? संविधान की दूसरी अनुसूची में है वेतन एवं भत्ते का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में जो संवैधानिक पद पर जो पदाधिकारी होते हैं उसके वेतन एवं भत्ते का जो है कि वर्णन दूसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। संवैधानिक पद मतलब क्या होता है? जैसे हो गया भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष, भारत के लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि वेतन एवं भत्ते जो मतलब संवैधानिक पद पर हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और क्या कहते हैं लोकसभा राज्यसभा का अध्यक्ष हो गया या फिर न्यायाधीश हो गए, तो ये सब जो है कि इनके वेतन और भत्ते का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। तो पहली में क्या है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन मिलता है और दूसरी में जो है संवैधानिक पद पर जो है उसके वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया है। लेकिन तीसरी में क्या है? वेतन और भत्ता तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए एक शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। तो जो संवैधानिक पद पर होते हैं उसे एक शपथ ग्रहण करना पड़ता है। तो इसलिए सब भारतीय संविधान में जो भी पदाधिकारी होते हैं उसे या पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का वर्णन जो है तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के सीटों का वर्णन देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये हो कि भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें कितने सीट होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, उसका वर्णन जो है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। और अब हम देखते हैं पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन, यानी कि भारत में जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उसका प्रावधान जो है कि देखने को पाँचवीं अनुसूची में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है? पूर्वोत्तर भारत के 5 राज्यों का वर्णन मिलता है। 5 नहीं 4। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है। तो पूर्वोत्तर भारत में 4 राज्य कौन सा है? इसको हम याद कर सकते हैं APM, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। पूर्वोत्तर के 4 राज्य का वर्णन का मतलब ये हो गया भारत के जो पूर्व में 4 राज्य हैं उसका वर्णन। जैसे कि 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों का वर्णन छठी अनुसूची में देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? कुछ सूची का वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या होता है? जैसे संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसका जो है कि प्रावधान भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। तो 7वीं अनुसूची में क्या क्या है उसको हम देखते हैं। जैसे कौन कौन सा विषय है? संघ सूची, संघ सूची। दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है संवर्ती सूची। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब इसमें कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सूची का मतलब ये होगा कि राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकता है और संघ सूची पर जो है कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है और संवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में केंद्र को ज़्यादा वरीयता दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कानून बनाने का अधिकार किसको है?
संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है और राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची में राज्य प्लस केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में केंद्र को ज़्यादा वरीयता दी गई है। और खास बात, राज्य सूची के विषय पर अगर राज्य के हित में हो या फिर राज्य के जनता के हित में हो तो उस परिस्थिति में भी केंद्र सरकार राज्य कानून न बना करके केंद्र ही कानून बनाती है। और ये संघ सूची है तो इसमें केंद्र कानून बनाएगी। अब हम देखते हैं कि संघ सूची में कितने विषय थे, राज्य सूची में कितने विषय थे और समवर्ती सूची में कितने विषय थे। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रारंभ में जो है राज्य सूची में 97 विषय थे, लेकिन अब जो है बढ़ करके 100 हो गया। संघ सूची कानून केंद्र बना सकता है और विशेष प्राथमिकता के केंद्र कोई है केंद्र। और फिर इसमें विषय जो है प्रारंभ में 97 विषय था 97, लेकिन वर्तमान में संशोधन के दौरान 100 विषय हो गया है। अब देखते हैं राज्य सूची में जो है 66 विषय था प्रारंभ में, ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी घट करके 52 हो गया है, 52 नहीं 61 हो गया है, यानी कि 61। और समवर्ती सूची में पहले जो है 47 विषय था और अब जो है 52 विषय हो गए। तो चलिए हम इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। तो भारत के प्रथम अनुसूची में केंद्र और राज्य का केंद्र एवं भारतीय संविधान में केंद्र भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन मिलता है। दूसरी अनुसूची में उसके वेतन और भत्ते का वर्णन मिलता है और तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन मिलता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के एवं केंद्र सभा राज्य और केंद्र के सीटों का जो है कि वर्णन देखने को मिलता है। पांचवी में अनुसूचित जनजाति और जनजाति का प्रसारण देखने को मिलता है और छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य और उसके अनुसूचित जनजाति का वर्णन मिलता है। 4 राज्य कौन कौन सा है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन देखने को मिलता है। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और प्रारंभ में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय यानी कि 100। और राज्य सूची में जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर राज्य के जनता के हित में हो तो वो जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन वो भी विशेष परिस्थिति में। राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में घट करके 61 हो गई है। और अब है समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके जो है कानून बना सकती है, लेकिन अगर किसी कारणवश मतभेद हो जाए तो किसी कारणवश अगर दोनों में मतभेद हो जाए तो इसमें विशेष वरीयता जो है केंद्र सरकार को मिलता है। तो विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में बढ़ करके 52 विषय हो गए। चलिए हम इससे अनुसूची में क्या है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन मिलता है। प्रारंभ में संविधान में 14 भाषा का वर्णन था, लेकिन संविधान संशोधन के दौरान अब 14 से बढ़कर के 22 हो गई है। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन सी भाषा नई जोड़ी गई है। तो सबसे पहले जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। सिंधी भाषा को जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा। फिर जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया है, नेपाली, मणिपुरी और कोकणी। 71वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा 3 नई भाषा जोड़ा गया है, इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोकणी 3 भाषा। अब देखते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई थी। 4 भाषा क्या कौन कौन सी है उसको देखते हैं। इसमें लिख सकते हैं बोडमास यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। 12वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा बोर्ड मास यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 नई भाषा का वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं 9वां संविधान संशोधन। प्रारंभ में तो 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब जो है 12 हो गई। तो 12 को हम देखते हैं 9वीं अनुसूची में क्या क्या है। तो 9वीं अनुसूची में जो है प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें भूमि सुधार किया गया था। नौवां अनुसूची में, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि प्रथम संविधान संशोधन के दौरान भूमि को जो है कि भूमि सुधार किया गया था। यह जो है 1951 में हुआ था। और उसके बाद जो है फिर 10वां जो है कि 10वां अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में क्या हुआ था कि इसमें दल बदल का वर्णन किया गया है। दल बदल यानी कि दल बदल जो है 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल का प्रावधान है। तो दल बदल क्या होता है, जैसे कि पहले क्या होता था कि चुनाव जीत करके कुछ लोग जो है कि पार्टी बदल लिया करते थे, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब काफ़ी जो है कि असंतुलन देखने को मिला सरकार के बीच। तो क्या हुआ, इसमें जो है एक संविधान संशोधन किया गया, जिसके दौरान जो है कि अगर आपको दल बदल करना हो तो चुनाव से पहले दल बदल किया करें और बाद में कीजिएगा तो आपकी सदस्यता जो है रद्द मानी जाएगी। अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो है 1993 में जो है पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, जिसे हम आगे चल के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में पढ़ेंगे कि पंचायती जो है कि राज की व्यवस्था अनुच्छेद 40 में दिया गया है। और फिर इसमें जो है विषय जो है 29 विषय है। 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा नगर पालिका की व्यवस्था की गई है। इसमें जो है हम इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो हम देखते हैं 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या है। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। प्रारंभ में जो है कि 14 भाषा था, लेकिन संविधान संशोधन के दौरान बढ़ करके 22 भाषा हो गया था। चलिए उसको देखते हैं। एक इसमें जो है 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में। इसमें क्या हुआ कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। उसके बाद फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद फिर 92 संविधान संशोधन हुआ 2002 द्वारा। इसमें 4 नई भाषा को जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। शॉर्ट में हम इसको बोडमास याद कर सकते हैं। अब जो है प्रारंभ में जो है 8 ही अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में संशोधन के दौरान 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई। तो 4 नई अनुसूचियाँ कौन कौन सी है। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, जिसमें भूमि सुधार किया गया था। उसके बाद 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन किया था 1985 में, दल बदल का प्रावधान है। और उसके बाद 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 के दौरान किया गया था। पंचायती राज की व्यवस्था है, जिसमें 29 विषय है। और 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा नगर पालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें 18 विषय हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कोई भी सार्वजनिक काम जिसे करने से आपको खुशी मिलती है अवश्य करें, ताकि लोगों की भलाई हो। और बिजली और पानी का सदुपयोग करें। धन्यवाद।